गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 धारा विद्युत का टॉपिक विभव मापी। और विभव मापी का एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों के बीच में अपने चैनल पर प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था विभव मापी की सहायता से किसी अज्ञात सेल के विद्युत भागबल का मान ज्ञात करना। क्योंकि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिससे अज्ञात सेल का विद्युत भागबल ज्ञात किया जा सकता है। दो सेलों के विद्युत भागबलों की तुलना की जा सकती है और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत भागबलों की तुलना कर रहे हैं। तो देखिए, सिद्धांत वही शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। तो धारा मापी में विक्षेप का मान शून्य होगा तो अज्ञात सेल का विद्युत भागबल ज्ञात सेल के विद्युत भागबल के बराबर होगा। इसलिए यस और नो। अब परिपथ चित्र देखते हैं। ये जो विभव मापी जो रहता है वो दो परिपथ में विभाजित रहता है, एक प्राथमिक परिपथ और एक द्वितीय परिपथ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जिससे अज्ञात सेल का विद्युत भागबल ज्ञात किया था, वो मेरी पिछले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। प्राथमिक परिपथ में हमने वो बैटरी लगाई है जिसका विद्युत भागबल पहले से ज्ञात है, और द्वितीय परिपथ में हम वो दो बैटरी लगा रहे हैं जिसका विद्युत भागबल हमको मालूम नहीं है। ये भी अज्ञात है और ये भी अज्ञात है। ये प्राथमिक परिपथ में कुंजी और नियंत्रक प्रतिरोध, द्वितीय परिपथ में दोनों बैटरी अलग अलग कुंजी और दोनों को धारा मापी से जोड़ दिया। बोले सर एक से क्यों जोड़ा? कुंजी तो जुड़ रही है, जिस कुंजी को दबाओगे वो परिपथ में आ जाएगी। सबसे पहले K1 कुंजी दबाए, K1 कुंजी दबाने पर इस एसी तार पर विभवांतर V उत्पन्न हो गया। विभव प्रवणता रो बराबर V/L होती है। तो ज्ञात सेल का विद्युत भागबल हमारे पास आ गया V = रो इनटू कैपिटल L इस पूरे तार की लंबाई है। क्या है कैपिटल L? इस पूरे तार की लंबाई है। द्वितीय परिपथ में हमने तो हमारे पास ज्ञात सेल का विद्युत भागबल आ गया। अब हमने कौन सी कुंजी दबाई? K2 कुंजी दबाने पर कौन सी बैटरी परिपथ में आ जाएगी? E1 वाली। इसको नहीं दबाया तो E2 वाली परिपथ में नहीं आएगी। जब E1 वाली बैटरी परिपथ में आ जाएगी तो धारा मापी का एक सेल जॉकी के रूप में स्वतंत्र है। हम जॉकी को लेंगे, ए बिंदु पर ले जाएंगे, धारा मापी में विक्षेप का मान। जॉकी को सी बिंदु पर ले जाएंगे, धारा मापी में विक्षेप का मान न्यूनतम। ए और सी के बीच में एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिसे हम B1 कहेंगे, जहां धारा मापी में विक्षेप का मान 0। बस वही हमारा E1 बैटरी के लिए संतुलनकारी बिंदु होगा। और हम जानते हैं जब विभव मापी में संतुलनकारी बिंदु प्राप्त हो जाता है तो संतुलनकारी बिंदु B1 पर अज्ञात सेल का विद्युत भागबल ज्ञात सेल के विद्युत भागबल के, और ज्ञात सेल का विद्युत भागबल कितना है? विभव प्रवणता इनटू L। लेकिन E1 के लिए जो लंबाई है वो कितनी है? तो ये हो गई रो L1, समीकरण नंबर 2। यस और नो? और इसी प्रकार अब कौन सी कुंजी दबाएंगे? जब K3 कुंजी दबाएंगे तो K2 को ओपन कर देंगे तो जी बैटरी परिपथ से हट जाएगी और फिर किसको पकड़ लो? कल ले जाओ सी बिंदु पर, धारा मापी में विक्षेप का मान सी बिंदु पर ले जाओ, धारा मापी में विक्षेप का मान ए और सी के बीच में दूसरी बैटरी आएगी तो संतुलनकारी बिंदु भी दूसरा प्राप्त होगा। कितनी दूरी पर? जब धारा मापी में विक्षेप का मान। बहुत बढ़िया। और ऐसी स्थिति में जब धारा मापी में विक्षेप का मान 0 होगा तो इस स्थिति में अज्ञात सेल का विद्युत भागबल E2 ज्ञात सेल के विद्युत भागबल के बराबर होगा। लेकिन इस बार विभव प्रवणता इनटू संतुलनकारी लंबाई, समीकरण नंबर 3 L2 आएगी। हमें इन दोनों की तुलना करनी है। तो आप एक काम कीजिए, समीकरण नंबर 2 को समीकरण 3 से भाग दीजिए। E1/E2 = रो L1 रो से रो E1/E2 परीक्षण सारणी आ जाएगी। इसके बाद ये आंसर आ गया। दो सेलों की विद्युत भागबलों की तुलना हो गई। परीक्षण सारणी में सरल क्रमांक
E1 के लिए L1, E2 के लिए L2, खाली छोड़ दो। E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। सावधानी, उपकरण को हिलाना डुलाना, स्क्रू को अच्छी तरीके से चौकी को तार पर रगड़कर ये विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का प्रयोग संपन्न